हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिज़ाइन मैक इंटरव्यू। तो इसमें मैं आपको आज बताने वाला हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होते हैं। जनरली लोग भूल जाते हैं, कॉलेज में भी हम लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन भूल गए हैं अब तक। लेकिन मैं खेल के तरीके से बताऊँगा कि सारे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ याद रखेंगे और कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो। अगर आप डिज़ाइन इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियर हैं या कोई स्टूडेंट हैं आप, तो आपको ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ याद होनी ही चाहिए, कंपलसरी है। तो मैंने बहुत आसान एक तरीका निकाला है खुद से खेल खेल में, शायद आप याद करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं आप। सबसे पहले आप करिए EPDM। EPDM याद रखिए आप, EPDM छोटा सा 2-3 वर्ड है, याद रखेंगे आप, हमेशा के लिए याद रहेगा आपको, ठीक है। HTC और BF, ठीक है। EPDM, मान लीजिए EPDM एक अगर याद करने का और आसान तरीका है तो EPDM एक रबर का ग्रेड होता है जिसको EPDM बोलते हैं, तो आप EPDM याद रखिएगा। EPDM, HTC का मोबाइल आता था पहले, तो उससे आपको याद रहेगा HTC। अब BF का मतलब बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अब इसको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि EPDM, HTC और BF को अगर हम फुल फॉर्म करेंगे तो क्या क्या होगा, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आपको याद हो जाएगा। ये याद करने का एक आसान तरीका मैंने बताया है, ठीक है। चलिए, ई से क्या होता है, तो ई से होता है इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी। ये ई से इलास्टिसिटी हो गया। पी से हो गया प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी हो गया, ठीक है। डी से हो गया डक्टिलिटी, डक्टिलिटी। और एम से हो गया मेलाबिलिटी। इसका मैं अभी डिफिनीशन भी बताने वाला हूं पूरा, तो आप लोग शायद कभी भूलेंगे नहीं। विद एग्जाम्पल, रियल लाइफ में एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। अब एच से क्या हो गया हार्डनेस। टी से हो गया टफनेस, और सी से हो गया क्रीप। दिख रहा है आप लोग को, ठीक है, क्रीप। अब लास्ट में रह गया BF। बी से हो जाएगा ब्रिटलनेस, और एफ से हो गया फटीग। सिंपल सा तरीका है। EPDM रबर का एक ग्रेड होता है जिससे हमेशा के लिए याद हो जाएगा EPDM। HTC कंपनी का पहले मोबाइल आता था, और BF मतलब बेस्ट फ्रेंड। ये आप याद कर लोगे तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप शायद कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओ। ये चीज याद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको याद आ जाएगा क्या क्या होता है। ई से इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डी से डक्टिलिटी, मेलाबिलिटी, हार्डनेस, टफनेस, क्रीप, ब्रिटलनेस, फटीग। अब मैं एक एक करके बताने वाला हूँ कि इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी वो होता है कि जैसे हम किसी मटेरियल पे लोड लगाएं, ये स्प्रिंग है, लोड लगाएं, अगर लोड लगा के छोड़ दिए, दोबारा ये अपने शेप पे आ गया। जैसे पेन का स्प्रिंग होता है, उस पर लोड लगाया और छोड़ा, दोबारा अपने शेप पे आ जाता है। जैसे ही लोड हटाते ही ओरिजिनल शेप अपना प्राप्त कर लेता है, तो हम इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर इंग्लिश में इसका डिफिनीशन हो तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच अ मटेरियल कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। जैसे भी हमने लोड हटाएंगे, लोड हटाते ही दोबारा अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाएगा, तो हम इसको इलास्टिसिटी कहेंगे। होप आपको क्लियर हुआ होगा। एंड प्लास्टिसिटी क्या होता है, सेम प्लास्टिसिटी क्या होता है कि अगर हम इस एक स्प्रिंग है या कोई भी मटेरियल है, उस पर हमने लोड लगा लिया, लोड लगाते ही जैसे लोड हटाया हमने, दोबारा से ये अपने शेप पे नहीं आएगा। सेम उल्टा इलास्टिसिटी में था कि लोड लगा करके लोड छोड़ने पे अपने दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता था, तो उसको इलास्टिसिटी कहते थे। और लोड, जैसे इसमें लोड लगाया हमने और छोड़ दिया लोड लगाना, तो अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगा, इसको हम प्लास्टिसिटी कहेंगे। तो प्लास्टिसिटी का डिफिनीशन ये हुआ, प्लास्टिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ मटेरियल कैन नॉट बी रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। लोड हटाते ही अपने ओरिजिनल शेप पे नहीं जाएगा, तो हम इसको प्लास्टिसिटी कहेंगे। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी होता क्या है, डक्टिलिटी होता है कि कोई भी मटेरियल है, इसको हम खींच सकते हैं,
इसके अंदर स्ट्रेंथ क्रिएट कर सकते हैं, मटेरियल को हम खींच सकते हैं, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। ठीक है, सपोज डैट अगर कोई वायर है, कॉपर का वायर है सॉलिड से, उसको हम जितना खींचेंगे वो वायर बनता जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है वायर, कॉपर का वायर, उसको खींचते जाएंगे तो उसकी स्ट्रेंथ एक समय तक बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। वैसा मटेरियल जिसको हम आसानी से खींच सकते हैं, उस पर लोड लगाएंगे और वो खिंचाता जाएगा, एक वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड टू वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी का अगर डिफिनेशन हम बोले तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू withstand and elongation under tension without rupture। अगर दूसरे वर्ड में हम बोलना चाहें, ductility is that property of material which enable it to draw into thin wire, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये ऐसा मटेरियल है जिसको हम खींचेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। मैलेबिलिटी क्या होता है, जैसे आप सोनार के दुकान पे गए होंगे, सोनार गोल्ड को पीट पीट के एक अच्छा सा खूबसूरत सा शेप बना जाता है, तो इसको हम मैलेबिलिटी प्रॉपर्टीज को मैलेबिलिटीज कहते हैं। जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है गोल्ड की, उसको पीट करके उसको शेप उसका चेंज कर देते हैं, तो उसको मैलेबिलिटी कहते हैं। जैसे आपने देखे होगा ठठेरे के दुकान पे देखा होगा, बकेट या बाल्टी पीट पीट के उसको शीट में चेंज कर देता है वो। ठीक है, तो अगर हम इंग्लिश में इसका डिफिनेशन बोलना चाहें तो मैलेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल विथ स्टैंड डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन विदाउट रैप्चर। इन अदर वर्ड में अगर हम बोलना चाहें, the property of the material by virtue of which material can be rolled into thin sheet without rupture। फॉर एग्जाम्पल, दो रोलर लगा हुआ है, इधर से हम सीट डालते हैं, कोई मेटल डालते हैं जिसकी थिन हो, और उस पर रोलर चलाते हैं हम दोनों साइड से, बोथ साइड से, ऊपर और नीचे, और उसको खींचेंगे जितना खींचेंगे उसकी लंबाई बढ़ती जाती है, जितना पीटते हैं खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है। उसको हम प्रोसेस को मैलेबिलिटी कहते हैं। सपोज डेट आप किसी ठठेरे के दुकान पे जाओगे तो मैले कपड़े पहने रहता है, एग्जाम्पल के तौर पर एक मजाक के तरीके से मैं बता रहा हूँ, शायद आपको याद रहे, तो मैले कपड़ा पहने रहता है, तो उससे आप याद रखना मैलेबिलिटी। वो लोग दुकान पर होते हैं जो कपड़े पहने रहते हैं, मैले से कपड़े पहने रहते हैं, काम करते करते उनका कपड़ा मैला हो जाता है, तो उससे याद हो जाएगा मैलेबिलिटी। हमारा हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? हार्डनेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल टू पेनिट्रेशन। जैसे अगर चाकू लेके बैठा हूं मैं, और यहाँ पे इसमें हम बहुत तेज से प्रेशर डालते हैं, लोड लगाते हैं, ठीक है, ये रेजिस्ट करेगा, वो अपने आप को मना करेगा कि मुझे, मतलब ये इसमें पेनिट्रेशन नहीं आएगा, स्क्रैच भले आ जाएगा लेकिन पेनिट्रेशन कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मटेरियल हार्ड है और इसके कंपैरिजन में ये कमजोर है, तो इसको हम हार्डनेस कहते हैं। ठीक। क्रीप क्या होता है? क्रीप इज द फॉर्म ऑफ स्लो मैकेनिकल डिफॉर्मेशन दैट ऑकर्स व्हेन द मटेरियल इज एक्सपोज्ड टू हाई स्ट्रेस लेवल फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ तो कोई बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग पे कांस्टेंट लोड पड़ रहा है, कुछ सालों में जा करके उसके अंदर डिफॉर्मेशन आएगा, तुरंत नहीं आएगा, कांस्टेंट लोड पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल कोई ब्रिज है, ब्रिज पे कांस्टेंट लोड पड़ता है, एक समय आने के बाद वो धीरे धीरे तब उसके बाद उसके अंदर डिफॉर्मेशन आता है। तो और एक और एग्जाम्पल है, अगर हम टरबाइन ब्लेड ले, टरबाइन ब्लेड पे हम कंटिन्यू स्टीम, हीट स्टीम उस पर डालते हैं, फैन चलता है, तो धीरे धीरे उसका फैन एक समय काफी सालों के बाद उसके अंदर चेंजेस आएगा, वो ब्लेड धीरे धीरे धीमा हो जाएगा, घिस जाएगा। तो हम इस प्रॉपर्टीज को हम क्रीप बोलते हैं। होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। अगर कुछ मुझे बोलने में मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से बताऊं, क्योंकि ये सब अभी मैं नया स्टार्ट करा है मैंने, धीरे धीरे, मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, मैं पढ़ता भी हूं और आपको पढ़ाता हूं ताकि मुझे भी याद रहे और आप लोगों भी अच्छे से याद हो जाए। हमारा ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होता है? ब्रिटलनेस ऑफ ए मटेरियल इज द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेकिंग विदाउट मच परमानेंट डिस्टॉर्शन। जैसे कि अगर एग्जांपल के तौर पे बताएं, कोई ग्लास है, ग्लास को हम गिराएं, आसानी से टूट गया। चलिए कास्ट आयरन हुआ, कास्ट आयरन पे जैसे भी हम लोड लगाएंगे, काफी वो हार्ड होता है, कास्ट आयरन पे हमने लोड लगाया, उसके अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, आसान, बहुत तुरंत से टूट जाएगा, लोड लगाते ही टूट जाएगा। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ग्लास को ले लीजिए, कास्ट आयरन ले लीजिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप इस इमेज को देखिए, ज्यादा इसमें क्लियर होगा। फटीग। फटीग क्या होता है? ड्यू टू फ्लक्चुएटिंग और रिपीटिंग
load of material will not fail, then fatigue strength of material is good. अगर हम दूसरे वर्ड में बोलें तो fatigue is the failure mechanism that involves the cracking of materials and structure component due to cyclic and fluctuating load. कोई मटेरियल है उस पर थकावट, अगर एग्जाम्पल के तौर पर थकावट, सुबह से शाम तक लोड उसका चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है लोड, कभी ज़्यादा लोड है कभी कम लोड है, रिपीट लोड है उसकी, तो इस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कि फटीग स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बोलना चाहें तो ये वायर है, ठीक है, अगर आप आसानी समझेंगे तो इसको हम कंटिन्यू इसको तोड़ेंगे 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 तोड़ेंगे, एक समय बहुत समय आने के बाद जब इसकी टूटेगा या टूटने से पहले को हम कहेंगे इसको फटीग स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है। ठीक है, होप आप लोग क्लियर हुआ होगा और प्लीज कमेंट करिएगा। बहुत सारी मिस्टेक्स है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको और सुधारूं और अपने प्रोनाउंसिएशन को भी क्लियर करूं, और धीरे धीरे अगर आपको लगे अच्छा तो फॉलो करिएगा। और भी मैं इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि मुझे भी क्लियर हो और आप लोग को भी क्लियर हो। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप ये जरूर याद कर लीजिएगा, ईपीडीएम, एसटीसी, बीएफ, थोड़ा गूगल पे भी आप जाके सर्च करिएगा तो आपको और बेहतर पता चलेगा डिफिनीशन के बारे में। बट ये तरीका जो मैंने निकाला है, ये तरीका काफ़ी आसान है जो आप शायद कभी भूले नहीं। 2-4 साल के बाद क्या होगा अगर हम पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपसे कोई पूछेगा कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है मटेरियल की, तो आप शायद 2-4 बता पाएँ और फिर उसके बाद भूल जाएं। अगर इस तरीके को ईपीडीएम, एसटीसी और बीएफ याद रखिएगा, मतलब ईपीडीएम, एसटीसी, बीएफ, तो आप शायद कभी ना भूल पाएँ। ठीक है, थैंक यू सो मच आपको वीडियो देखने के लिए। कुछ कमी बेसी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।